सूबे की तामीर और तरक्की सिंध हुकूमत का मिशन ट्रांसपोर्ट, सनत और ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने की तैयारी। TP4 मंसूबे से कुरंगी की सनतों को पानी मुहैया किया जाएगा। रिसाइकल्ड मीठा पानी घरों में भी मैसर होगा। वज़ीर आला की रिसाइकल्ड प्रोजेक्ट का ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर नवंबर में जारी करने की हिदायत। कहा आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात देने के लिए भी कोशा है। 300 इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या डीजल बसें 5 अजला में शुरू करना चाहते हैं। 60 बसें हर डिवीजन को दी जाएंगी। 500 इलेक्ट्रिक बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर रवा दवा होंगी। ड्रिप इरिगेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी प्रोजेक्ट के आगाज की भी हिदायत। मेडिकल तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका हुकाम को 1 माह में दोबारा पेपर लेने की हिदायत। मुख्तसर फैसला सुना दिया। पेपर लीक होने में मुख्तलिफ लोगों के शामिल होने का इंकिशाफ। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, तलबा के मुस्तकबिल से खेला ना जाए। वज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज हुआ। तालबात अदालती फैसले से खुश, जजेस का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की बात सुनी, बच्चों का ख्याल रखा। उन्होंने बच्चों के जितने भी ऑब्जेक्शंस थे उन पे एक्शन लिया। इस दफ़ा भी जो रिकंडक्ट हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है साथ धांधली ना हो और मेरिट का मतलब साथ खेला ना जाए। पढ़ाई के वक्त तलबा कॉलेज में, असातिज़ा क्लासेस से बाहर। सरकारी स्कूल कॉलेजेस का तदरीसी और गैर तदरीसी अमला ड्यूटी से गायब। तालीमी इदारों से बाहर मसरूफ़ रहने का इंकिशाफ। तलबा की पढ़ाई का हर्ज, मुस्तकबिल मुतासर होने का खदशा। रीजनल डायरेक्टर ने तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को खत लिख दिया। सीनियर जूनियर का फ़र्क खत्म। जूनियर अफसरान की तनख्वाह अफसरान की तनख्वाह के बराबर कर दी गई। महकमा जेल खानाजात ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG जेल सिंध की तनख्वाह में 80,000 रुपये का इजाफा। DIG, AIG और सीनियर सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह में 66,000 रुपये का इजाफा। SP और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह 51,200 रुपये बढ़ा दी गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह में 29,200 रुपये का इजाफा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई का अहसन इक़दाम। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटने का फैसला। महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने पहली बार इख्तियारात फील्ड अफसरान को मुंतकिल कर दिए। इक़दाम का मकसद शहरियों की शिकायत का अजाला है। वकला के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध ने वकला के लिए हॉस्टल बनाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। वकला को दरपेश मसाइल से सैयद मुराद अली शाह को आगाह किया। वज़ीर आला ने वज़ीर कानून ज़ियाल अंजार को ज़मीन से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कराची के 79 ग्राउंड्स को कब्जा माफिया के हाथ से छुड़ा लिया। सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रजा अब्बास बोले, शहर में बल्दिया उस्मा के 79 ग्राउंड्स हैं, सबसे कब्जे वापस ले लिए। खेलों को फरोग देने के लिए इकदाम करेंगे। तमाम लोगों को लफ्ज़ कब्ज़ा माफिया का इस्तेमाल करना तो मेरे ख्याल से शायद मुनासिब नहीं होगा। 67 ग्राउंड बेसिकली हमारे पास हैं जो हमने जिस पे वर्कआउट किया है और उनके ऊपर मुख्तलिफ ज़ाहिर है जो इदारे हैं उन्होंने वो उस पर काबिज़ हैं और अब ये ग्राउंड वागुजार करा के उनके ऊपर जो तरक्याती काम है उन्हें भी रोका जा रहा है, तो यकीनन उसके लिए ज़ाहिर है हमें। चिंची रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड वबाल जान बन गए। कुरंगी 5 नंबर पर ड्राइवर्स ने गैर कानूनी अड्डे बना लिए। समाजी कारकुन हसन बशीर ने रिक्शा स्टैंड्स को ट्रैफिक बहाव में बड़ी रुकावट करार दिया। शहरियों का गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लियाकताबाद मार्केट के दुकानदारों की मुश्किलात कम न हो सकी। सीवरेज लाइन तब्दील मगर मट्टी सड़क पर ही छोड़ दी गई। सदर अंजुमन ताजरान जावेद शम्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बोले कि धूल मिट्टी से कारोबार मुतासिर हो रहा है। देखिए खुदा खुदा करके तो ये काम शुरू हुआ जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो थोड़े से आसानी की तरफ आए, लेकिन अभी तक लाइनें उन्होंने पैचअप नहीं करी है। उन्होंने उस तरह लाइनों को नहीं मिलाया। फ़िलहाल जो है वो पाइप लाइन डाली गई। इतने बड़े बड़े जो है मिट्टी के पहाड़ यहाँ उन्होंने डाल दिए जिसकी वजह से आने वाला कस्टमर परेशान है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाइकें गिर जाती हैं, फैमिलीज़ जो है वो डिस्टर्ब होती है।
वाटर कॉरपोरेशन में सीईओ की हिदायत पर तकर्रुर तबादले। ग्रेड 18 के जहीर शेख से एफटीएम की जिम्मेदारियां वापस। शाह फैसल डिवीजन वाटर का चार्ज दे दिया गया। ग्रेड 17 के अली अहमद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एफटीएम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सेक्रेटरी ज़कात उशर औकाफ और मजहबी उमूर गुल मोहम्मद मजीद का तबादला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 लाड़काना तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सेक्रेटरी ज़कात उशर औकाफ और मजहबी उमूर का ओहदा खाली हो गया। आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का केस। नैब प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। आगा सिराज दुरानी बोले 26वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा अवाम को होगा। सालों से जेर समाअत केसेस की फौरी सुनवाई होगी। अगर ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक चलते रहेंगे तो आम जनरल पब्लिक के जो इश्यूज हैं, जो ऑलरेडी कोर्ट्स में हजारों केसेस हैं, वो बहुत तकलीफ में है। क्योंकि आपको पता है ट्रैवल करना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, वकला को यहाँ से वहाँ ले जाना, तो ये एक फैसिलिटी है अवाम के लिए एक फैसिलिटी है कि वो इसको एक्सपेडाइट करेंगे तो उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाग इब्न कासिम में चौथे केबी फेस्टिवल का आगाज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह किया। कहा तारीखी इमारत में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। फ्रेयर हॉल, खालिक दीना हॉल में रंगारंग प्रोग्राम होंगे। मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों और अमायदीन की शिरकत को खुशाइन करार दिया। जरा सूद को कम होना चाहिए। हमने आज ये बात की कि हमें मजीद 5% कम से कम होना चाहिए और अभी दिसंबर में जाके सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी हुकूमत से और FBR से और वजीर ख़जाना से और वजीर आज़म से कि अगर वो सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं तो जिस तरह से लोगों ने पैसे बैंकों में रखवाए हुए हैं वो बैंकों से निकल के मार्केट में पैसा आएगा। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर का शरह सूद में बड़ी कमी का मुतालबा। शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने पर जोर। कहा शरह सूद कम होने से ही पैसा बैंकों से निकलकर तामीराती शोबे पर लगेगा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 4 नवंबर को होगा। शरह सूद में 2% कमी का इम्कान। टॉप लाइन रिसर्च ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा। कीमत 2,84,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1714 रुपये इजाफे से 2,43,741 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 350 रुपये पर बरकरार। और सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन की मुनासबत से ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन की जानिब से तकरीब। तलबा समेत क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद की शिरकत। वॉइसेस एंड वोवल के तहत तकरीरी और इंग्लिश मुकाबले।